साईं की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर मेरे बच्चे बहुत सहनशीलता है मेरे बच्चे। तुम बहुत सहनशीलता रखते हो मेरे बच्चे। तुम ना बहुत प्यारे हो मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर जितनी सहनशीलता है ना मेरे बच्चे, जितना धैर्य है वो हर किसी में नहीं होता मेरे बच्चे। जो तुम्हारे अंदर है, कुछ चीज़ों में ना मेरे बच्चे समझदारी दिखाकर अगर आगे बढ़ोगे ना तो कभी ज़िंदगी में हारोगे नहीं और कोई तुम्हें हरा भी नहीं पाएगा। ये बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें दिमाग से जीती जाती है मेरे बच्चे, सिर्फ दिमाग से। बोलकर अगर जीतना चाहोगे ना तो कभी जीत नहीं पाओगे मेरे बच्चे, कभी नहीं। और तुमने देखा भी होगा, तुम्हारे आसपास के कुछ लोग होंगे मेरे बच्चे जो हर किसी का दिल जीत लेते हैं मेरे बच्चे। वैसा ही गुण मेरे बच्चे मैं तुम्हारे अंदर भी देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे। समझदार बनो और सुनो मेरे बच्चे, सामूहिक होकर मेरे बच्चे काम करना शुरू किया करो मेरे बच्चे। सामूहिक होकर अगर काम करोगे ना तो हमेशा सही रहेगा मेरे बच्चे। क्योंकि मेरे बच्चे इससे काम का भार भी तुम्हारे ऊपर पूरी तरह नहीं आएगा और सारा काम थोड़ा थोड़ा सब में बँट जाएगा। और जैसे ही काम बटेगा तो तुम्हारे ऊपर भी भार कम रहेगा और तुम अच्छे से उस काम को कर पाओगे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ना मेरे बच्चे दायरे में ही अच्छी लगती हैं, सीमा में ही अच्छी लगती है मेरे बच्चे। अगर दायरे से बाहर निकलोगे, सीमा से बाहर निकलोगे ना तो तुम्हारे लिए मेरे बच्चे हानिकारक रहेगा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों को समझाना चाहता हूँ, जब तुम अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करते हो ना तो कुछ कीमती सामान लेकर रख लिया करो मेरे बच्चे। वो आगे तुम्हारे भविष्य के लिए काम आएंगे मेरे बच्चे। ऐसा कर लिया करो, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे हाथ में पैसा बिल्कुल भी टिकता नहीं है मेरे बच्चे। और अगर तुम्हारे पास पैसा होता है और तुम्हारे घर में कोई सदस्य ऐसा है जिसकी नज़र हमेशा तुम्हारे पैसों पर रहती है और इस कारण चाहते ना चाहते तुम्हारे पैसे हमेशा खर्च हो जाते हैं। तुम हमेशा जोड़ने की कोशिश करते हो और सामने वाला उसे उजाड़ देता है, खर्च कर देता है मेरे बच्चे। तो यही तुम्हें मैं सलाह दूंगा कि उन पैसों का कुछ ऐसा लो जो कीमती सामान जो तुम्हारे भविष्य में आगे के लिए काम आए। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों को समझाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, तुम सेवा करना चाहते हो ना तो एक काम करना। तुम्हारे आसपास एक ऐसा बच्चा है मेरे बच्चे जिसके पास पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है, किताबों के लिए पैसा नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम उस बच्चे को शिक्षा के लिए किताबें दोगे, कुछ मेरे बच्चे उनकी शिक्षा के लिए अगर तुम कुछ पैसे दे दोगे मेरे बच्चे तो तुम्हारा कुछ घटेगा नहीं मेरे बच्चे। तुम अपने बच्चों के लिए भी करते हो ना, वो भी तो मेरे ही बच्चे हैं, वो भी तो मेरा ही रूप है ना। अगर तुम उनके लिए कुछ करोगे ना तो मुझे बहुत प्रसन्नता मिलेगी मेरे बच्चे। और करना अपने हाथों से। कोई होगा तुम्हारे आसपास एक बच्चा जिसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो बच्चा मुझसे रोज़ प्रार्थना करता है शिक्षा के लिए, क्योंकि वो पढ़ना चाहता है मेरे बच्चे और वो मेरे पास रोज़ आता है मेरे बच्चे। तो ये कार का भार मैं तुम पर सौंप रहा हूँ मेरे बच्चे, ये सेवा तुम्हें सौंप रहा हूँ, तुम्हें ये काम करना है मेरे बच्चे। क्योंकि वो मेरा ही बच्चा है जो मुझसे रोज़ आकर कहता है और तुम उसका माध्यम बनोगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें ही उसका माध्यम बनाने वाला हूँ। मैं तुम्हें मेरे बच्चे उस बच्चे तक पहुँचा दूँगा मेरे बच्चे, पहुँचा दूँगा, बिल्कुल भी चिंता मत करना। और सुनो, अगर तुम किसी को तोहफ़ा दो ना मेरे बच्चे तो तोहफ़ा देने से पहले ये याद रखना कि जिसको भी तोहफ़ा दे रहे हो वो सोच समझ कर देना मेरे बच्चे। ऐसा देना कि ज़िंदगी भर उसे याद रहे मेरे बच्चे, यादगार रहे। ऐसा मत देना कि वो कुछ दिन इस्तेमाल करके तुम्हें भूल ही जाए मेरे बच्चे। तोहफ़ा वो दो जो ज़िंदगी भर याद रहे मेरे बच्चे। चाहे मेरी साइंस का चरित्र दो या मेरा स्वरूप दो, लेकिन वो दो जो ज़िंदगी भर उसके साथ रहे, जो उसकी रक्षा करे। जिससे तुम प्यार करते हो ना उन्हें हमेशा ऐसे ही तोहफे देने चाहिए मेरे बच्चे, ऐसे ही तोहफे दिया करो। और सुनो, तुम आज कहीं बाहर जा रहे हो ना तो ध्यान से जाना, बहुत लंबा सफ़र है। पानी साथ रखना मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना गर्मी का मौसम है और गर्मी में तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है बाहर जाकर, तो घर से पानी लेकर जाना मेरे बच्चे। इतना पानी लेकर जाना कि तुम रास्ते भर में उसे पी पाओ और तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब ना हो मेरे बच्चे। इसके लिए अपने पास उधी रखना। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है,
या तुम्हारे सर में दर्द है तो उदी का सेवन करना। मैं उसी वक्त मेरे बच्चे तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सर का दर्द छू मंतर कर दूंगा मेरे बच्चे। और मैं अपने कुछ बच्चों के पास में कल रात आया भी था जब तुम सो रहे थे मेरे बच्चे, और जब तुम्हारे सर पर मैंने हाथ रखा था ना, तुम्हें मेरा होने का एहसास भी हुआ था, अनुभव भी हुआ था। तुमने कहा भी था मुझसे कि बाबा आप हो, तो मैं तुम्हारे पास ही खड़ा था मेरे बच्चे, तुम्हारे पास ही था। तुमने कहा था ना मुझसे, तो मैं ही था मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास आया था रात को मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी तुम अपने दिल से मुझे पुकारते हो ना, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही होता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है तुमसे कहीं दूर जाता हूँ? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जाता। जब जब तुम दिल से मुझे पुकारते हो ना, तब तब मैं तुम्हारे पास होता हूँ। तुम्हें मेरे होने का एहसास भी होता है ना मेरे बच्चे? तो बिल्कुल चिंता मत किया करो, मैं तुम्हारे पास ही होता हूँ। और सुनो, आज मेरे बच्चे एक काम करना तुम, आज मैं तुम्हें एक सेवा देने जा रहा हूँ। आज मेरे 11 वचन को 11 बार पढ़ना मेरे बच्चे, मेरे 11 वचनों को 11 बार पढ़ना। फिर से सुन लो मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई संकट है जिसे मैं काटने वाला हूँ मेरे बच्चे, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरे 11 वचनों को 11 बार पढ़ना, और इस तरीके से पढ़ना कि जैसे तुम एक एक वाक्य मुझसे कह रहे हो, अपनी एक एक भावनाएं मुझसे रख रहे हो। ऐसे करना मेरे बच्चे, समझे ना? आज करना ज़रूर। तुम पर कोई संकट है जिसे मैं टालूंगा मेरे बच्चे, और अगर तुम आज 11 वचन करोगे तो तुम्हारे सारे संकटों को मैं टाल दूंगा मेरे बच्चे। कोई भी संकट तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, ना तुम्हें और ना तुम्हारे परिवार को मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी तुम सुबह उठते हो ना, स्नान करते हो, मेरी पूजा आराधना करते हो ना, तो उसी वक्त मेरे बच्चे सूर्य देव को भी जल चढ़ाया करो मेरे बच्चे। उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य देव को भी अर्पित किया करो। तुम जानते हो, अगर तुम ऐसा नित्य करोगे ना, तो तुम्हारा रवि बहुत मेरे बच्चे मजबूत हो जाएगा, और तुम भी आगे से आगे सफलता की ओर बढ़ते जाओगे मेरे बच्चे। ऐसा रोज़ किया करो, और तुलसी में भी पानी डाला करो मेरे बच्चे। तुलसी की भी सेवा किया करो, क्योंकि मेरे कई बच्चों के घर पर तुलसी तो है, लेकिन उनकी वहाँ पूजा नहीं होती, क्योंकि मेरे बच्चों के पास वक्त ही नहीं है, समय ही नहीं होता, क्योंकि वो बहुत व्यस्त रहते हैं अपने काम में। लेकिन मेरे बच्चे, अगर 24 घंटों में तुम अगर 10 मिनट निकाल लोगे तो मेरे बच्चे क्या चला जाएगा तुम्हारा। मैं नहीं कहता कि दिन में 2 बार करो, दिन में अगर तुम 1 भी बार कर सकते हो तो करने में क्या बुराई है मेरे बच्चे। सिर्फ 1 बार करो, लेकिन करो ज़रूर मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम्हारे घर में बहुत बरकत होगी मेरे बच्चे, बहुत बरकत होगी। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे पर्स में जो मेरा लॉकेट है ना, उसे संभाल कर रखना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जहाँ भी जाते हो ना, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ मेरे बच्चे, बल्कि तुमसे पहले पहुँच जाता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने मुझे अपने पर्स में संभाल कर रखा हुआ है, और हमेशा चलने से पहले मुझसे कहते हो कि साईं मेरे साथ चलो। और जब भी जो भी बच्चा ऐसा कहता है ना, तो मैं उसके साथ साथ चलता हूँ, उसके साथ हमेशा रहता भी हूँ मेरे बच्चे। बिल्कुल चिंता मत करो। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।